दोस्तों, साल 2022 एक ऐसा साल जब पूरी दुनिया युद्ध, महंगाई और भुखमरी के डर से कांप रही थी। यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक खाद्य आपूर्ति बुरी तरह चरमरा चुकी थी। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के कई देशों में भूख एक खतरनाक हथियार बन चुकी थी। ऐसे समय में भारत एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति की तरह सामने आया। भारत ने साफ कहा, जहां जरूरत होगी वहां भारत अनाज पहुंचाएगा। भारत ने उन देशों तक भी गेहूं भेजने की पेशकश की जहां भुखमरी की आहट सुनाई दे रही थी। लेकिन दोस्तों, ठीक उसी समय भारत के खिलाफ एक गहरी साजिश भी रची जा रही थी। सांप को चाहे जितना दूध पिलाओ, मौका मिलने पर वो डसता ही है। साल 2022 में यही हुआ भारत के साथ। दो मुस्लिम देश, पहला तुर्की, दूसरा इजिप्ट यानी मिस्र, इन दोनों देशों ने मिलकर भारत के खिलाफ ऐसा नैरेटिव खड़ा किया जिसका मकसद था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की छवि खराब करना, भारतीय गेहूं को बदनाम करना और भारत को एक अविश्वसनीय सप्लायर दिखाना। दोस्तों, सबसे पहले तुर्की ने चाल चली। भारत से भेजी गई गेहूं की एक बड़ी खेप तुर्की के बंदरगाह पर पहुंचती है, लेकिन वहां जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। तुर्की ने अचानक बयान दे दिया कि भारतीय गेहूं में बीमारी फैलाने वाले तत्व हैं। बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी पारदर्शी जांच के पूरी गेहूं की खेप को लौटा दिया गया। इसके बाद वही गेहूं इजिप्ट भेजा गया। इजिप्ट, जो उस समय भारत से नियमित रूप से गेहूं खरीदता था, उम्मीद थी कि वो निष्पक्ष जांच करेगा। लेकिन दोस्तों, इजिप्ट ने भी तुर्की के बयान को आधार बना लिया और भारतीय गेहूं को खारिज कर दिया। दोनों देशों ने दावा किया कि भारतीय गेहूं में रुबेला नाम की बीमारी है, जिससे इंसानों की जान को खतरा हो सकता है। इस बहाने से लगभग 60,000 टन गेहूं भारत को वापस भेज दिया गया। ये गेहूं किसी छोटे व्यापारी का नहीं था। ये खेप भेजी थी आईटीसी लिमिटेड ने, जो भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक है। आईटीसी ने साफ शब्दों में कहा, गेहूं सभी अंतर्राष्ट्रीय क्वारंटीन मानकों पर खरा उतरता था। हर जरूरी जांच के बाद ही एक्सपोर्ट की अनुमति मिली थी। कोई बीमारी नहीं थी, कोई खतरा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद तुर्की और इजिप्ट अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। और यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस गेहूं को तुर्की और इजिप्ट बीमारी बताकर खारिज कर रहे थे, उसी गेहूं को इजराइल ने बिना किसी हिचक के खरीद लिया। पूरी खेप स्वीकार की गई, कोई सवाल नहीं, कोई डर नहीं। अब सवाल उठा, अगर भारतीय गेहूं खतरनाक था तो इजराइल ने उसे क्यों मंगवाया? यहीं पर तुर्की और इजिप्ट की राजनीतिक साजिश बेनकाब हो गई। दोस्तों, उस समय भारत ने ज्यादा हंगामा नहीं किया, ज्यादा आक्रामक बयान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भारत जानता था वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा। और आज वही वक्त आ चुका है। समय बदला, हालात पलट गए। आज वही इजिप्ट गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहा है। इजिप्ट दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातकों में से एक है। उसकी बड़ी आबादी सस्ती सरकारी ब्रेड पर निर्भर है। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने सप्लाई तोड़ दी। गेहूं की कीमतें आसमान छूने लगीं। डॉलर की भारी कमी, मुद्रा कमजोर, कर्ज बढ़ता गया। इजिप्ट की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। आज की तारीख में इजिप्ट के सामने सबसे सस्ता, भरोसेमंद और स्थिर विकल्प है भारत का गेहूं। लेकिन दोस्तों, इस बार भारत ने तुरंत हाँ नहीं कहा। भारत ने साफ संकेत दिया, फैसले अब भावनाओं पर नहीं, राष्ट्रीय हित पर होंगे। दिलचस्प बात देखिए, भारत ने हाल ही में इजराइल को 400 टन गेहूं सप्लाई किया है। मतलब साफ है कि भारत के पास गेहूं है, लेकिन वो हर देश को बिना शर्त सप्लाई नहीं करेगा। 2022 का अपमान भारत भूला नहीं है। और अगर इजिप्ट का राजनीतिक रिकॉर्ड देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। ओआईसी बैठकों में भारत विरोध, पाकिस्तान और तुर्की का समर्थन, सिंधु जल संधि पर भारत पर दबाव, भारत से पाकिस्तान को पानी देने की मांग, इन सब बातों ने भारत को सोचने पर मजबूर किया। आज का भारत सिर्फ दान देने वाला देश नहीं, सिर्फ सप्लायर नहीं, बल्कि शर्तें तय करने वाला देश है। भारत ने तुर्की को गेहूं सप्लाई करना पहले ही बंद कर दिया था। इजिप्ट के मामले में भारत धैर्य दिखा रहा है, लेकिन भूल नहीं रहा। दोस्तों, आज भारत का संदेश बहुत साफ है। सम्मान के बिना न दोस्ती चलेगी, न व्यापार। जो देश मुश्किल वक्त में भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ, भारत को बदनाम करने की कोशिश की, उसे हर बार प्राथमिकता नहीं मिलेगी। आज भारत हर साल 10-11 करोड़ टन गेहूं उत्पादन करता है।
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इज़राइल, इंडोनेशिया, फिलीपींस, अफ्रीकी देश सब भारत की लिस्ट में हैं। लेकिन इजिप्ट जानबूझकर बाहर है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को इजिप्ट में मदद करनी चाहिए या फिर 2022 के अपमान का जवाब रणनीतिक चुप्पी से देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।